सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिनवू और यूजीन अपने लास्ट डंजन रेड पे आए होते हैं और यूजीन काफी ज्यादा हैरान होता है जिनवू के बीस्ट को देखने के बाद। और साथ ही जिनवू ना सब कुछ एक्सप्लेन भी कर देता है यूजीन को। और साथ ही अमेरिका के डंजन में हमें एक सीक्रेट सा हंटर भी दिखाई देता है और मेन बात तो यह थी कि वह एक कोरियन हंटर था। और इसके बाद जिनवू और यूजीन अपने आखिरी रेड के बाद ना थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मतलब क्या, अब ये आखिरी टाइम था जब वो एक साथ रहने वाले थे। और इसके बाद जिनवू जिन्हा को 7 दिन का ट्रिप बता के जाता है और वह जाने वाला था डिमन कैसल वाले डंजन में। और उस डंजन के अंदर जिनवू एक बार ऑलरेडी गया और ये सेकंड टाइम था जब वो उसके अंदर एंटर करने वाला था। और इसके बाद यूजीन अपने पापा से बात करता है कि उसको ना गिल्ड मास्टर बना दिया जाए। और साथ ही यूजीन अपना रिकॉर्ड भी लेके गया था कि कैसे वो डंजन क्लियर कर रहा था। बट उसके पापा को पहले ही पता था यूजीन के बारे में कि वो जिनवू की मदद से सारा कुछ कर रहा है। और डंजन के अंदर जिनवू लगातार काफी सारे फ्लोर्स को क्लियर करते चलता है, काफी सारे मॉन्स्टर को मारते चलता है। मतलब कि उसको 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना था इस कारण। और इसके बाद वो बॉस लेवल पे जाता है और बॉस लेवल पे भी उसकी काफी तगड़ी वाली लड़ाई होती है। और जो बॉस था ना वो काफी ज्यादा मोटा था, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर फुर्ती काफी ज्यादा थी। और अब आज के एपिसोड और उस टाइम पे ना जिनवू भी अपनी ताकत देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो इतना दूर जाके गिरेगा। और साथ ही वो अपने स्टेट्स को भी चेक करता है जो कि काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। और इसके बाद वो बॉस मंस्टर जो होता है ना वो फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है अपने स्किल्स की मदद से। और इसके बाद वो मंस्टर ना जिनवू की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है। और जिनवू को पता था कि भाई वो उसके अटैक को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा। और इसके बाद वो आयरन की तरफ चिल्लाता है और आयरन ना अपना शील्ड जो था ना वो जिनवू की तरफ देता है। और इसके बाद वो डीमन जैसे ही अपने वेपन से अटैक करता है तभी जिनवू शील्ड को बीच में अड्डा देता है और इस कारण वो अटैक से बच जाता है। बट वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि फिर से वहां पर जमीन हिलने लगता है। और वो मॉन्स्टर एक बार अटैक करके छोड़ता नहीं है बल्कि लगातार काफी बार करते रहता है और जिनवू को मौका ही नहीं मिल रहा होता है अटैक करने का। और वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर जैसे ही अपना बैट को ऊपर करेगा ना तभी वो उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा। और इसके बाद जैसे वो मॉन्स्टर अपने बैट को ऊपर करता है ना तभी जिनवू अपने डैगर की मदद से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा दिमागदार था, वो ऊपर से अटैक कर रहा था ना, बट वो इस बार ऊपर से अटैक नहीं करता बल्कि अपने एंगल को ही चेंज कर लेता है और वो जिनवू की तरफ अटैक करने वाला था। और जिनवू को भी पता था कि भाई उसका खेल तो खत्म होने वाला है यहाँ पे। और इसके बाद तभी जिनवू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने डैगर को पीछे की तरफ फेंकता है। और तभी वो अपने कमांडर टच टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस बार वो डैगर की तरफ खुद ही खींचा चला जाता है और इस कारण वो उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। और जिनवू अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपने डैगर की मदद से इसके ऊपर अटैक तो कर सकता हूं बट वो इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं करने वाला और मुझे कैसे भी करके इसकी स्पीड को रोकना होगा। और इसके बाद तभी जिनवू को वहां पे एक टूटी हुई बिल्डिंग नजर आती है और इसके बाद वो उस तरफ भागने लगता है और उसके साथ में वो मॉन्स्टर भी भागने लगता है। और इसके बाद तभी जिनवू सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर ही फेंक देता है उस बिल्डिंग को। और इसी का फायदा उठा के जिनवू अपने डैगर की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। पर हमें मिस्टर अहान को दिखाया जाता है और साथ ही वहां पे मिस पार्क भी होती है और वो दोनों जिनवू को ढूंढ रहे थे बट उनको कहीं पे भी नहीं मिल रहा था जिनवू। और वो लोग जिनवू के घर पे भी गए थे और वहां से उनको पता लगा कि जिनवू 7 दिन के लिए ट्रिप पे गया है और लास्ट टाइम वो एकदम जंगल के बीच में पाया गया तो उसके लिए काफी सारे हंटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद अगेन हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहां पे बॉस मॉन्स्टर का पत्ता तो अब कट चुका था और बॉस मॉन्स्टर को हराने के कारण उसको काफी सारे आइटम्स मिलते हैं जैसे कि वो एक ईयररिंग को पहनता है और ये ना एक S रैंक आइटम था और इसके कारण से स्ट्रेंथ और हेल्थ बढ़ जाती है। और इसके बाद एक मैजिकल ओनर्क भी मिलता है और इसके कारण ना वो किसी भी मैजिकल बीस्ट का पावर 2 गुना बढ़ा सकता है, मतलब कि मैजिक यूजर का पावर को। और इसके बाद अभी इग्रिस जिनवू के सामने काफी सारे मॉन्स्टर के सर लेके आता है और उसके आगे अपने घुटने टेक देता है और जिनवू बोलता है कि भाई तू ये सब करना बंद कर दे क्योंकि तुझे देख के वो भी ये सारा काम करने लगता है। और हमें आयरन भी दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़े मॉन्स्टर को जिनवू की तरफ लेके आ रहा था और एक तरह से जिनवू आयरन के शील्ड के कारण बच भी गया था। और तभी उसको रियलाइज होता है और वो मेजेस को अपने पास बुलाता है और वो जो कि होता है ना वो मेजेस को दे देता है और वो फायर अटैक करने के लिए बोलता है। और जब वो मेज फायर अटैक करता है एक बिल्डिंग की तरफ, सच में भाई वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक ही अटैक में वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है और सच में जिनवू उस पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें यूएसए का सीन दिखाया जाता है जहां पे हुआंग फाइनली वहां पे आ चुका था और वो बोलने लगता है कि भाई ये सच में काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि एक ऐसा मैजिकल बीस्ट है जो कि इंसानी भाषा जानता है और वो भी फनी बात ये है कि कोरियन भाषा। और वो बंदा बोलता है कि भाई देख तेरे को कोई भी डाउट है मेरे ऊपर तो तू आराम से मेरा डीएनए टेस्ट कर सकता है। और हुआंग भी बोलता है कि जैसा तू चाहता है
ऐसा तो हर काम नहीं हो सकता, क्या पता तू इंसान बनने का बहाना कर रहा हो और वैसे तू एक मैजिकल बीस्ट है। और ह्वांग बोलता है कि तुम्हें हमारी बात सुननी होगी और वो बंदा भी हाँ बोल देता है वहां पे उनकी बात सुनने के लिए। और तभी डंगसुक बोलता है कि तुमने कहा कि तुम 10 साल तक डंजन के अंदर थे और आखिरकार तुम 10 साल तक डंजन के अंदर कर क्या रहे थे? इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता वो। आखिर में हमें यह पता चलता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन जिनवू के पिता है। ह्वांग उस आदमी को बोलता है कि तुम्हारा बेटा तो मर ही चुका है, बस इस बात का गम है कि उससे मैं नहीं मार पाया। ये सुन के जिनवू के डैड काफी गुस्से में आ जाता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है 2S रैंक वालों का फाइट। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए।